हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 16th वीडियो लेक्चर ऑन जर्नल एंट्रीज। 16th, ठीक है जी। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको इसमें, ठीक है जी। पहले सर वही बात दोबारा से बोलेंगे। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। उसी प्रकार से इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, किसके बोलो मेरे साथ साथ बोलो, मम्मी कसम होगी साथ साथ बोलोगे। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। कह रहा सर हर क्लास में एक ही बात बोलते रहते हो बेटा, ये बात दिमाग में घुस जाएगी तो मजा आ जाएगा। कह रहा घुस गई? नहीं बेटा नहीं, ये बात हम अपने अभी और 5-6 लेक्चर्स में बार बार बोलते रहेंगे कि आपको कहीं कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आओ जी शुरू करें फिर आज का टॉपिक, ज्यादा बात ना करते हुए। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा, ठीक है। आओ जी मैं आपको बताता हूं। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा, खर्च, खर्चे, खर्चे हैं। दो होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू और एक होते हैं कैपिटल। देखो खर्चे से मिलता है बेनिफिट। खर्चे से क्या मिलता है? खर्चे से मिलता है बेनिफिट। खर्चे से क्या मिलता है बेटा? बेनिफिट। यदि खर्चे से मिलने वाला बेनिफिट खत्म हो जाएगा, बेनिफिट को आप कंज्यूम कर लोगे अगले 12 महीने के अंदर अंदर, अगले 12 महीने के अंदर अंदर, तो ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बेनिफिट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। तो ये क्या होगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा बेटा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? एक्सपेंडिचर ये वो खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है। क्या मिलता है? सालों साल मिलता है, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देयर बेनिफिट is consumed for more than ईयर। मतलब जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम करोगे एक साल से ज्यादा, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या क्या एग्जांपल होगा? सर वेजेस देना, सैलरीज देना, रेंट देना, ठीक है, बिल्स को पे करना, एक्सेट्रा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? सर फिक्स एसेट्स खरीदना और उनकी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब भी कोई आप एसेट खरीदोगे, जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे, उस टाइम पर जो खर्चा किया जाएगा
उस असेट को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, उस असेट को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा बेटा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा मेरे बेटा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोर्ड खरीदा 15,000 रुपए का। सॉरी, इतना महंगा? हाँ भाई हाँ, बहुत महंगा है बोर्ड ये, 15,000 रुपए का। ला के क्या करूं? सीधा टांग दूं? नहीं यार, क्या करना पड़ेगा? किसी कारपेंटर को बुला के क्या करवाना पड़ेगा? ड्रिल करवानी पड़ेगी, नट बोल्ट स्क्रू टाइट करवाने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, उसने मुझसे 500 रुपए ले लिए इसको इंस्टॉल करने के, इसको फिट करने के। तो अब मैं क्या बोलूं किसी को? मुझे मेरा ये बोर्ड कितने का है? 15,000 का है कि 15,500 का है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वो कह रहा है 15,000 का। गलत जवाब बेटा, 15,500 का, 15,500 रुपए का है। कितने का है बेटा? ये 15,500 रुपए का है। कितने का है ये? 15,500 रुपए का। क्योंकि जो पैसे खर्च किए गए हैं असेट को खरीदने टाइम या असेट को फिट करवाने के लिए, इंस्टॉल करवाने के लिए, जब तक हमारी असेट पुट टू यूज ना हो जाए। क्या ना हो जाए बेटा? पुट टू यूज, मतलब इस्तेमाल करने लायक ना हो जाए, तब तक के सभी खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। असेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। कोई डाउट मेरा बेटा यहां तक किसी को? पक्का? कोई डाउट नहीं है? चले आगे? हाँ सर चलो आगे, समझाओ क्या होगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं। लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स, वो खर्चे विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट, वो खर्चा जो असेट को खरीदने के टाइम किया जाएगा और पुट टू यूज, इस्तेमाल करने के लिए, मतलब जब तक वो इस्तेमाल करने लायक ना हो जाए, जब तक वो इस्तेमाल करने लायक ना हो जाए तब तक के सभी खर्चे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या करेंगे? दीज एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड, मतलब प्लस कर दिए जाएंगे असेट में ही। किस में प्लस कर दिए जाएंगे? असेट में ही। सर एक एग्जांपल देके बताओ। बेटा मैंने 32,000 का एसी परचेज किया, फिर मैंने 2,000 रुपए लगा के कारपेंटर को बुला के उसकी विंडो कटवाई, उसको वहां फिट करवाया। मैं कहा भैया अब ऑन कर दूं? कहता नहीं सर ऐसे ऑन नहीं होगा। मैं कहा अब क्या करना पड़ेगा? कह रहा अब इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा। मैं कहा वो क्या करेगा? कहता वो इसकी वायरिंग करेगा और ये सीधा नॉर्मल प्लग में तो लगेगा नहीं, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? बड़े वाला एमसीबी लगाना पड़ेगा, फिर लगेगा। मैं कहा अच्छा अब ये भी झंझट है क्या? कह रहा हाँ जी। और आया वो 1,000 उसने ले लिया। कितने का इसे लाया था बताना चला एक बार? 32,000 का। शाबाश, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? 32,000 का एसी लाया। 2,000 रुपए खर्च हो गए किस चीज पे बेटा? बोलो जल्दी बोलो। 2,000 रुपए किस चीज पे खर्च हो गए? 2,000 रुपए किस चीज पे खर्च हो गए? बोलो। कारपेंटर ले गया इंस्टॉल करने के। 1,000 रुपए कौन ले गया? इलेक्ट्रीशियन ले गया उसे चालू करने के लिए। तो टोटल मेरे को एसी कितने का पड़ गया? 35,000 का। यदि मेरे से कोई पूछे कि आपका एसी कितने का है तो मैं क्या कहूं? 32 और 35? 35। शाबाश बेटा। क्या कहेंगे? 35,000 का, क्योंकि इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए इस पर 3,000 रुपए और खर्च हो गए, और खर्च हो गए। और ये खर्चा भी असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये खर्चा भी असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये खर्चा भी असेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। चले? हाँ सर समझ गए हम बात को। तो कैपिटल नेचर खर्चा क्या है? किसी असेट को खरीदना कैपिटल नेचर खर्चा है, और उस असेट को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होगा। और उस खर्चे का बेनिफिट भी आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक असेट सालों साल चलती रहेगी। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए। तो मैं बेटा परचेज ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ असेट प्लस आज का एग्जाम्पल, चारों कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके एक एग्जाम्पल बनाया मैंने और आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी? चले? हाँ सर चलो आओ जी चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है? मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 85,000। 85,000 की क्या खरीद ली बेटा इन्होंने? मशीनरी। सीधी एंट्री कर दूं?
नहीं सर, आप हमें अभी बच्चों की तरह ही करके दिखाओ। लो बेटे लो, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक मशीनरी का और एक कैश का। मशीनरी एसेट, कैश भी एसेट, दोनों के बैलेंस डेबिट। मशीन बढ़ रही है, कैश कम हो रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बन गई, एंट्री बन गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितने से बेटा? 85,000 से। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? हाँ सर समझ पा रहे हैं। आओ जी, सेकंड पॉइंट। इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर इज ₹15,000। 15,000 रुपए उसको फिट करवाने के लिए हमने खर्च कर दिए। 15,000 रुपए हमने उसके फिटिंग चार्जेस पे खर्च कर दिए। क्या कहा था मैंने आपको? जो कैपिटल नेचर खर्चा होता है वो इंस्टॉलेशन का ही तो होता है। इंस्टॉलेशन को ही क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है उसको फिट करवाना। तो फिट करवाया है तो भाई साहब कैसा खर्चा है? एसेट का ही खर्चा है। एसी वाला एग्जांपल याद है ना? 32 का लिया था, 32 का लिया था, 32 का लिया था, 32 का लिया था, 3,000 रुपए ऊपर खर्च हो गए थे। तो क्या बोला था? एसी कितने का पड़ गया? 3 का। इट मींस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आर ऑल्सो डेबिटेड इनटू असेट अकाउंट। मैं कह सकता हूं कि असेट पे किया गया खर्चा भी असेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बेटा? सही कह रहा हूं। ठीक है जी। इसका मतलब कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा? मशीनरी और कैश। दोनों ही क्या है? एसेट्स। दोनों के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। मशीनरी वैल्यू बढ़ रही है, कैश की वैल्यू कम, कैश कम हो रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी वही मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 और 15,000। 15,000 और 15,000। कोई डाउट यहां तक बेटा? मेरे बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो चलो आगे चलो। हमें यहां तक सारी स्टोरी समझ में आ गई। हमें यहां तक सारी स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है जी आगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। वो कह रहा है मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय 100। कौन सी वैल्यू पे लगाओगे? 85 की थी, 15 खर्च हुए थे तो टोटल 1 लाख पे लगेगा ना। कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया बेटा ये? 10,000। कितना हो गया ये? 10,000। तो क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन तो एक खर्चा है। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन और मशीनरी। दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर है और मशीनरी एक एसेट्स है। एक्सपेंडिचर डेबिट, एसेट भी डेबिट। खर्चा बढ़ रहा है और एसेट की वैल्यू घट रही है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बात समझ गए? 10% क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। किसका? 85 का कि 1 लाख का? सर 85,000 प्लस 15,000 जो उस पर खर्च किए गए थे वो भी असेट की कॉस्ट में ऐड हो गए। तो मेरी नजरों में इस असेट की कीमत 1 लाख है। इसको साल भर मैंने इस्तेमाल किया, उस वजह से इस पे क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। पढ़ा था हमने एक लेक्चर में डेप्रिसिएशन के बारे में भी। हाँ सर। तो एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर है, मशीन एक एसेट है। दोनों के
डेबिट बैलेंस। खर्चा बढ़ रहा है, एसेट कम हो रही है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आओ जी लास्ट, कहता है मशीनरी हमने 91 की बेच दी। कितने की बेच दी बेटा? 91 की। मैं एक बार आपको समझा देता हूं। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 1 लाख थी, 85 प्लस 15 माइनस इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया था सर? 10,000 रुपए लग गया था। तो इसकी बुक वैल्यू क्या बची? इसकी बुक वैल्यू कहा था ना बीवी, कितनी बची? 90 माइनस इसको सोल्ड कितने में कर दिया? 91,000 में। कितने में सोल्ड कर दिया? 91,000 में। तो ये क्या निकल आया बेटा? 90 की चीज 91 की बेचोगे तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट आएगा। 1,000 का क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट आ गया। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बेटा? मेरी बात को समझ आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब बताओ क्या हुआ, क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? सर कैश आया, मशीनरी गई और P&L का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्या आया? कैश आया, कैश एसेट, मशीन एसेट, एसेट्स, एसेट्स और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है। एसेट्स के डेबिट, एसेट्स के डेबिट, प्रॉफिट के क्रेडिट। कैश आ रहा है, बढ़ गया, मशीन जा रही है, घट गया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्रेडिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला? 91। टू क्या चली गई? मशीनरी अकाउंट चली गई, क्रेडिट हो गया 90,000 से। और टू P&L का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया P&L का? 1,000 रुपए से हमें प्रॉफिट हो गया। 1,000 रुपए से हमें क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? दोबारा बोलूं? देखो ध्यान से समझना। 85 की ली थी, 15 खर्च हुए, 1 लाख की। 1 लाख में 10% डेप्रिसिएशन लग गया, 90,000। 90,000 की चीज कितने की बेच दी? 91,000 की बेच दी। कितने की बेच दी बेटा? 91,000 की बेच दी। ध्यान से समझना। कैश एसेट्स डेबिट, मशीन एसेट्स डेबिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट। अच्छा, पैसा आ रहा है, डेबिट बढ़ रहा है, एसेट जा रही है, डेबिट कम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट और टू P&L प्रॉफिट अकाउंट। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? कोई डाउट? चले आगे? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। इतना ही था, बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप बेटा कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। टाटा बाय बाय, सी यू।